हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आपने अभी तक MCQ का इसी चैप्टर का एक फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा। उस लेक्चर में हमने आपको 10 MCQ करके दिए थे और ये MCQ जो थे, यह MCQ आपके मेडिकल से रिलेटिव एंड IIT JEE से जो रिलेटिव थे, उन्हीं क्वेश्चनों पर हम उन्हीं PYQ क्वेश्चनों पर हम एक बार सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। हमने अभी तक जो आपके 10 क्वेश्चन कराए थे, हमने आपसे पूछा भी था कि ये 10 क्वेश्चनों में आपके कितने राइट हैं। इनको आप कमेंट में हमें लिख कर देंगे। इसी प्रकार आज फिर हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे इन हाइब्रिडाइजेशन लेसन संबंधित। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने 11वें नंबर के क्वेश्चन पर। ये देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन ने कहा, एक एक इलेक्ट्रॉन वाले दो परमाणुओं के संकृत कक्षकों के रैखिक युग्मन से बनता है। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन वाले दो परमाणुओं के संकृत कक्षकों से, कोई भी दो परमाणु हैं, चाहे आपके हाइड्रोजन के दो परमाणु हों, या ऑक्सीजन के दो परमाणु हों, या नाइट्रोजन के दो परमाणु हों, या फ्लोरीन के दो परमाणु हों, कोई भी किसी की भी दो परमाणु हों, इनकी संकृत कक्षक, बस इनमें हो क्या, केवल इनकी जो कक्षक होगी वो केवल एक होनी चाहिए। उनकी कक्षक में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो कहते हैं जब एक एक इलेक्ट्रॉनों का रैखिक युग्मन होगा, उनसे कौन से कक्षक बनते हैं। तो अभी आपने यदि फर्स्ट लेक्चर देखा हो, तो उस फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो आपका ज्यामिति होती है वो रैखिक होती है। ठीक, और जो संकरण आपका sp2 हो तो आपका त्रिकोणीय होता है, और संकरण आपका sp3 हो तो आपका वह समचतुष्फलकी होता है। इस प्रकार की हमारी बातें इससे पहले के लेक्चर में हुई थी। आप फर्स्ट लेक्चर को अवश्य देखें, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यदि आपको ये MCQ आपको तैयार अच्छे से करना है, ये प्रीवियस ईयर जे क्वेश्चन जो आपके हैं PYQ, ये आपको अच्छा होशियार होना है, इंटेलिजेंट होना है, तो इसके लिए आपको सभी MCQ आपको देखने होंगे। तो आप आइए बच्चों, हम इन्हीं MCQ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करते, तो रैखिक युग्मन की बात करी है। तो रैखिक युग्मन का मतलब है संकरण बनना चाहिए sp, और sp संकरण बनता कब है, जब एक s कक्षक और एक p कक्षक आपस में मिल जाएं, तो sp, और sp संकरण में आपका सिग्मा बंध बनता है। इसलिए आंसर आपका राइट ए होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। मैंने कहा रैखिक तब होता है, लीनियर तब होता है जब एक s कक्षक और p कक्षक मिले, और जब एक s और एक p कक्षक मिलते हैं तो उस समय सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो सिंगल बॉन्डिंग बनने से आपका सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा, और सिग्मा बॉन्ड से के कारण ही रैखिक आबंधन हो जाएगा। द्वि आबंध में नहीं होगा क्योंकि पाई बॉन्ड होता है, ऑब्सेसिव में नहीं होगा, कोऑर्डिनेट पाई में नहीं होता। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर हम बात करें। अगर बच्चों हम 12वें नंबर के क्वेश्चन में देखें तो इसको थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। क्वेश्चन पर एक एक पर बात करेंगे हम। लिखे, आप क्वेश्चन को सही से पढ़िए पहले। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र, कौन सा केमिकल फॉर्मूला दो परमाणुओं की आबंधन क्षमता को सही रूप में व्यक्त नहीं करता। अर्थात मोटी मोटी बात जान लीजिए, यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए जाते हैं, जैसे अभी ए नंबर का दिखाई दे रहा है क्योंकि हम ए पर बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है
जो सही नहीं है, जो सही नहीं है, ऐसा कौन सा आपका राइट है, इस पर वो बात करना चाहता है आपसे। तो अगर इन पर बात करें तो देखिए, हम बात करें, यहाँ लिखा क्या है, होता तो है आपका PH3, इसकी संरचना होती है P, और इधर H हो जाता है एक, और एक सिंगल बॉन्डिंग H यहाँ हो जाता है, एक सिंगल बॉन्डिंग H हो जाता है। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म फास्फोरस पर होते हैं, तो यहाँ पर फास्फोरस एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और पूरे कोष्टक में आप देखते हैं H+ है। उसका रीजन क्या है सर? उसका रीजन है यहाँ, इसका मतलब ये है कि जो आपका जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ हाइड्रोजन लगा, दिख रहे हैं आप। एक प्लस लगा, एक प्लस का मतलब है किसी हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब किसी हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक 1 होता है, यदि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जाए, इसका मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा। और इनर्ट गैस की भांति यदि वर्क करना हो उसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब 2 इलेक्ट्रॉन से, तो जब H+ का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और फॉस्फोरस पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए या इसके साथ प्लस के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब ये तो आपका सही है। पूछा उसने नहीं वाला, पूछा उसने है आपका नहीं वाला, और आपका इसलिए ये तो राइट होगा। क्यों? क्योंकि हम बार बार कहते हैं आपसे कि हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज हो, जब हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है हाइड्रोजन की आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, वही एक इलेक्ट्रॉन इसने आपका डोनेट कर दिया। जब डोनेट कर दिया तो H के पास 0 इलेक्ट्रॉन है। जब H के पास 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब है इनर्ट गैस की भांति उसको व्यवहार रखना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसलिए आप देख, फॉस्फोरस पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, यह फॉस्फोरस इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और संरचना जो आपको दिखाई दे रही है ऐसी वो बन जाती है। इसका मतलब है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है लेकिन नहीं करता है सर, तो नहीं की बात होनी चाहिए हमें, तो नहीं चाहिए हमें, फर्स्ट चाहिए। देखिए अब बी नंबर में आइए, आप एक एक करके आंसर हल करते हैं। यहाँ लिखा है OF2 बना है, ये क्या बना है? OF2, O का मतलब जी O, या फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। फ्लोरीन की आप देखो ऑक्सीजन की लास्ट कक्षा में कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8, 2,6। देखिए कर लीजिए, 1 2 3 4 5, और जो होगा 6। तो ये वाला इससे जुड़ जाता है, ये वाला इससे जुड़ जाता है, तो बस ये राइट आंसर है आपका। मतलब सीधा संरचना देख सकते हैं आप, बना भी सकते हैं। ठीक है, और सी नंबर में देख लीजिए, सी नंबर तो आपका क्लियर ही है आपका। देखिए देखिए ये आपका देखो, नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, थी तो दान दे दिया इसको। और नाइट्रोजन की लास्ट कक्षा में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और एक इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, इसका मतलब ये भी राइट सही है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देखो बना के बता दो, कहो तो आप देखो, देखिए बना के बता दे रहा हूँ, जगह चाहिए देखो, यहाँ देखते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड करके O लग गया, सिंगल बॉन्ड O होगा, ये H होगा। ठीक है, और ये आप इलेक्ट्रॉन दान कर देगा ऑक्सीजन को, इस प्रकार बनता है। इसका मतलब ये आपका राइट आंसर है। अर्थ आप ऐसा जान लीजिए, सीधी सीधी बात है कि आपको यदि जानना हो तो डायरेक्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 3 ठीक बॉन्डिंग बन चुका है, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो इसने इसको दान कर दिया। ठीक है, ये आपका राइट होगा। तो अच्छा का राइट है, तो ये सही नहीं होगा आपका। नहीं पूछा था क्वेश्चन में, तो ये नहीं है राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इस कार्बन को आप देखते हैं तो बैलेंस ही पूरी है, देखो 1 2 3 4 5 नहीं है, ज़्यादा ही बैलेंस हो रही है। ठीक, और इस कार्बन देखा तो 1 2, देखो आप इस कार्बन को देखिए पहले, तो इस कार्बन की बैलेंस ही दिखाई दे रही है। प्रत्येक कार्बन की एवरी ईच कार्बन एटम 4 वैलेंसी, 4 संयोजकता दर्शाता है प्रत्येक कार्बन। यहाँ देख रहे कितनी है, 1 और 2 1 3, और होना चाहिए कितनी 4। इसका मतलब ये पहले ही गलत है, और नहीं पूछा तो इसका मतलब ये राइट आंसर हुआ आपका। ठीक है, अभी राइट आंसर है, तो चलिए अगले बात पे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ठीक,
11-12 क्वेश्चन होंगे, हम करवाएंगे। अभी आज भी आपके 10 क्वेश्चन ही हैं। अब देखिए क्वेश्चन ने कहा 109 अंश 28 मिनट का कोण, 109 अंश 28 मिनट का कोण। और आपको पता है 109 अंश 28 मिनट का जो कोण बनता है वो किस में बनता है? 109 अंश 28 मिनट का कोण आपका जो बनता है वो बनता है sp3 संकरण में। तो sp3 संकरण में कौन सा है? बी नंबर में होता है, अर्थात CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं पाइरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपका इस संकरण बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये राइट आंसर आपका हुआ। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम, अर्थात बी नंबर का राइट आंसर हुआ, क्योंकि 109 अंश 28 मिनट के कोण पे पूछना चाहता है। तो 109 अंश 28 मिनट का कोण sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बनता है, sp3 संकरण बनता है। तो sp3 संकरण आपका CCl4 अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड में बनता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड बी नंबर में है, इसलिए बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे हम। अगर हम 14वें नंबर क्वेश्चन पर बात करें तो देखिए थोड़ी सी बात है, लिखा है निम्नलिखित में से किस में कार्बन कार्बन आबंध की लंबाई सबसे कम होगी? तो कार्बन कार्बन आबंध की लंबाई की बात करते हैं, देखो ये तो है बेंजीन बोले तो C6H6। एथाइन का मतलब आप जानते होंगे। अगर एथाइन की हम बात करें तो एथाइन क्या होगा? C2H2 क्या होगा? एथाइन होगा C2H2, क्योंकि आयन लगा, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और लिखा एथीन है मतलब C2H4। देखो एथीन का सूत्र होता है C2H4 और एथेन का सूत्र होता है C2H6। मतलब बेंजीन अर्थात C से H6, एथाइन जिसे बोलते हैं एसेटिन C2H2, एथिलीन C2H4, C2H6 एथेन। इनमें सबसे कम लंबाई किसकी होगी? तो लंबाई का क्रम जानना हो तो आप जान लीजिए संकरण का क्रम, क्योंकि नाम लेसन का देखो क्या है, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, इसी को कहा होगी। अर्थात सबसे अधिक होगी sp3 की, उससे कम होगी sp2 की लंबाई, तो सबसे कम होगी sp की। इसका मतलब यदि आप चारों की बेंजीन अर्थात C6H6, C2H2, C2H4, C2H6 इनका संकरण ज्ञात कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो संकरण अगर देखें तो इसमें सबसे संकरण जो C नंबर का है इसमें होता है संकरण sp C2H2 में। फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया है उसमें संकरण भी निकालने दिखाया हमने आपको। तो हाँ C2H2 में संकरण ज्ञात कर लीजिए। आपका एथाइन में संकरण आपका sp आएगा, sp आएगा तो आप राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि sp की बंद लंबाई सबसे कम होती है। ठीक है, आगे समझ में आपको बात? ठीक है, देखो आपके अगर देखें हम थोड़ा अगर समझना चाहते लिख लीजिए C2H2 कार्बन 2 है, इसका मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग, यहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग। इस कार्बन किसी संकरण देखो सिग्मा सिग्मा, इस एक कार्बन परमाणु पर दो सिग्मा होंगे, इसका मतलब संकरण होगा आपका sp। जब sp संकरण है तो भैया सबसे कम बंद लंबाई होती ही sp की है, इसलिए आपका sp एथाइन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में बात करें। 15 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। अगर 15 नंबर क्वेश्चन में हम बात करें तो आप देख लीजिए कैसे होगा। देखिए आइए, क्वेश्चन का कौन सी संरचना रैखिक है? सर बार बार वही क्वेश्चन है। रैखिक का मतलब होगा sp, संकरण चाहिए आपको sp तो रैखिक होगा। ठीक है, तो चलिए SO2 में रैखिक होता है कि नहीं होता है ये पता लगाइए आप पहले। तो सल्फर का ग्रुप नंबर कितना होता है 6, इस पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन संख्या कितनी है 0, आवेश कितना है 0, बटे में 2 करेंगे तो कितना आएगा संख्या 3 आएगा, और 3 आएगा तो संकरण मतलब है sp2। अर्थात जब रैखिक तब होती जब संकरण क्या हो sp। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है आपका राइट। ठीक, अर्थात ये आपका राइट है नहीं। अगर CO2 में देखें तो CO2 में केंद्रीय परमाणु कौन सा है कार्बन, और कार्बन में ग्रुप नंबर कितना होता है 4,
और प्लस कोई फ्लोरीन क्लोरीन है नहीं है 0 और बटे 2। तो इसमें करेंगे 2 आएगा, 2 का मतलब संकरण sp, इसका मतलब है आपका बी राइट आंसर होगा, क्योंकि बी में CO2 में संकरण आपका sp आता है, इससे रैखिक संरचना आपकी CO2 में ही होगी। ठीक है, 16 नंबर के क्वेश्चन में आइए आप। इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित किसके द्वारा व्यक्त होता है? ध्यान देना, हाइड्रोजन आबंध का मतलब होता है फ्लोरीन जिस जहाँ पर हो, जहाँ ऑक्सीजन हो, जहाँ नाइट्रोजन है, जिसे हम बोलते हैं फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जहाँ भी इन 3 वर्ड मिल जाएं समझ जाना वहाँ हाइड्रोजन बंध है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जहाँ 3 वर्ड मिल जाएं समझ जाना आपके पास हाइड्रोजन बंध है। अर्थात सबसे, अब हाइड्रोजन बंद करने के लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, लेकिन सबसे अधिक हाइड्रोजन बंद उसमें होता है जिसके पास फ्लोरीन होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु होता है, ऑक्सीजन उससे कम होता है ऋण विद्युतीय परमाणु, नाइट्रोजन सबसे कम विद्युतीय परमाणु। अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम देखें तो फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय होता है, ऑक्सीजन उससे कम और नाइट्रोजन सबसे कम। तो फ्लोरीन जिसके पास होगा वह सबसे अधिक या सबसे पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो चलिए हम बात करें। सबसे पहले लिखा जल अर्थात H2O, फिर लिखा अमोनिया अर्थात NH3, फिर लिखा हाइड्रोजन फ्लोराइड अर्थात HF, फिर लिखा अमोनिया अर्थात NH3 नहीं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? जहाँ पर फ्लोरीन होगा, तो फ्लोरीन किस में है? HF में, अर्थात फ्लोरीन कहाँ है? आपका C नंबर में। ठीक है, जहाँ फ्लोरीन होगा वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगले क्वेश्चन में हम बात करें, पहले आप यहाँ दिमाग में मैंने बात कहा जहाँ फ्लोरीन होगा वह सबसे शक्तिशाली होगा, नाइट्रोजन सबसे कम होगा। ठीक है, ध्यान देना। अरे यार सीखते चलिए, अब क्या चाहते हो आप? इतने अच्छे MCQ हैं आपके कि आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा काम बनेगा आपको यदि अच्छे से पढ़ोगे। अब तो देखो, जो बच्चा पढ़ता है उसको कोई नहीं रोक सकता, और जिसका मन ही नहीं है तो साला पिताजी कुछ कहेंगे, माताजी कुछ कहेंगे, कुछ पढ़ेगा ही नहीं वो। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे शक्तिशाली ऊर्जा दर्शाएगा? ठीक है, शक्तिशाली ऊर्जा तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं B नंबर का दर्शाएगा। अब क्यों दर्शाएगा? पर ध्यान देना। देखो आप देखें, इस सभी के सभी एक एलिमेंट हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, NaKRbCHFr, Li भी होता है इसके ऊपर। ठीक है, Na ने प्रोविन कहा सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम ने कही तो पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम कही तो रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम ने कही तो सीजियम फ्लोराइड, फ्रांसियम ने काट दिया तो फ्रांसियम फ्लोराइड। तो जैसे पोटेशियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, यहाँ सोडियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड। तो यहाँ सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? सोडियम है, तो बी आपका राइट आंसर वही होगा। इसकी सबसे अधिक चालक ऊर्जा होगी क्योंकि एनर्जी सबसे उसकी है, क्योंकि सोडियम का न्यूक्लियस जैसे आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिना देखिए आप 11 होता है, 2, 8 एंड 1। तो नाभिक देखिए तो नाभिक 1, 2 और 3 होगा, और बाकी सबका देखें तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझदार हो आप, जानते हो कि सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम को कभी पानी में नहीं डाल सकते, पानी में आग लगा देती है, आपको पता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए। कौन सा पारस्परिक आकर्षण बना, मतलब यहाँ जो फोर्स दिए गए हैं इनका क्रम बताना है। कितने नंबर क्वेश्चन? 18 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन हम रह लें। क्वेश्चन दिखाई दे, ये क्रम कौन सा सही होगा इसमें ही पूछा है उसने कि सहसंयोजी बंद, फिर हाइड्रोजन बंद, फिर वांडर बंद, द्विध्रुवी। तो आपको बताएं सबसे बड़ा होता है आपका सबसे पहले सहसंयोजी बंद, फिर द्विध्रुवीय, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड और फिर वांडर बंद। सबसे पहले ज़्यादा अधिक होता है सहसंयोजी, फिर द्विध्रुवीय बंद, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर वांडर बंद। सबसे कमजोर बॉन्ड होता है वांडर बंद, उससे ज़्यादा बड़ा पावरफुल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे पावरफुल होता है द्विध्रुवीय, फिर उससे होते नहीं कि सबसे अधिक होता है आपका आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा। तो समझ रहे हैं, लेकिन अब आयनिक बॉन्ड नहीं है तो यहीं के अकॉर्डिंग यही भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, होने के लिए आपका आयनिक बॉन्ड आता है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड नहीं है तो इसके बाद सहसंयोजी बंद होगा, फिर पोलर बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड,
फिर वान डेर वाल्स बंद, इसलिए बी राइट आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर हम बात कर लेंगे आपसे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए ए चला 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 चला, देखिए आगे ना, आगे ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। देखो, जल का द्विवैद्युत स्थिरांक, जो वाटर है उसका कांस्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट Na प्लस तथा Cl माइनस के बीच स्थिर विद्युतीय आकर्षण से क्या होगा। यहाँ क्या लिखा है, 80 लिखा, तब जहाँ पर 80 दिखाई दे, क्योंकि वो अपने आप 1/80 से कम होता है, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर बात कर लें बच्चों। अरे ये तो क्वेश्चन बहुत अजीब होगा यार। क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से गलत कथन को निर्देशित करें। अर्थात आपको ध्यान दीजिए, आपको गलत चाहिए, जब गलत चाहिए तो गलत पर आई, थोड़ा ध्यान देना, जगह चाहिए हमें। आप क्या निकालना है, पहले पता लगाना, गलत रॉन्ग चाहिए। तो यहाँ लिखा O2 प्लस तथा O2 माइनस जातियों में, अर्थात जो स्पीसीज दी गई हैं इनमें बॉन्ड कोटि, बॉन्ड ऑर्डर का घटता क्रम बताइए। तो देखो, सबसे पहले तो पता लगाना है O2 प्लस में, और फिर पता लगाना है O2, फिर लगाना है O2 माइनस। ठीक है, ये आपका सही है कि घटता क्रम है कि बढ़ता क्रम है, थोड़ा ध्यान दें। तो O2 प्लस में अगर हम बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करें तो O2 का मतलब 1 हो और 1 होगा प्लस वाला, तो इसकी लाल कक्षा में कितना होगा, देखिए 2p4, यहाँ कितना होगा लास्ट में 2p4 ना होगा तो 2p3 होगा। 4 3 7, 7 का मतलब 6 माइनस 1/2 मतलब 2.5 आएगा। यहाँ देखा तो O2 तो यहाँ 4 हो जाएगा आपका उस समय, तो क्या होगा 4 4 8 अर्थात 6 माइनस 2/2, तो क्या होगा ओनली 2 आएगा। यहाँ देखा तो एक जगह 5 हो जाएगा, अर्थात 4 5 4 9 का मतलब 6 माइनस 3 मतलब 2, तो 1.5 आएगा। देखो, तो आप देखते हैं क्या, इसका 2.5 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 1.5, तो घटता क्रम है कि नहीं है, तो आपका घटता क्रम है, इसका मतलब आपका ये राइट, ये वाला तो आपका राइट आंसर है। लेकिन राइट नहीं चाहिए, आंसर हमें सही नहीं चाहिए, गलत कथन की पुष्टि करना है। ठीक है, आप बंद कोटि आपने निकालना देखी होगी, O2 है, नहीं आपको पता तो मैं एक बार और सिखा दूंगा। इसकी इससे O2 प्लस की आती है बंद कोटि कितनी, 2.5, इसकी आती है ओनली 2, इसकी 5, तो घटते ही क्रम है ना, 2.5 फिर छोटा और छोटा, तो घटता क्रम, इसका मतलब राइट आंसर आपका ये। आप देखें अगला राइट आंसर कौन सा नहीं है, बी नंबर में देखिए, एक बार कहाँ पे गायब होगा सभी क्वेश्चन, देखना एक बार। हाँ 20 नंबर था ना, ये हाँ ऊपर से होगा आपका, बाद में कराएंगे बाकी क्वेश्चन, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। बी क्वेश्चन क्या कहता है, गलत कथन चाहिए थे, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो द्विपरमाणुक अणु में आबंध ऊर्जा हमेशा बढ़ती है, नहीं, हमेशा कभी नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब यही राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। आपके मैंने PYQ जो थे, ये PYQ जो क्वेश्चन थे इस लेक्चर में भी अटेंड कराए, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जिस बच्चे के 10 में 10 सही हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्वेश्चन कैसे सही रहे, आपके क्या सही है, तो आप इससे क्लियर कर लीजिए और इनको नोटेट कर लीजिए, अपनी कॉपी में इसको लिख भी लीजिए। नहीं समझ में आया आपको तो आप हमें बता दीजिए, जिससे हम आपके लिए और कुछ हेल्प हो सके वो करें। लेकिन आपसे बार बार निवेदन यही है कि आप क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके कीजिए। ये आप अपनी ही चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस है, जिनके क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके नीट और JEE से संबंधित। ठीक है, तो बार बार कहेंगे जय हिंद। आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़िए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट टाइम पर फिर मिलते हैं।